हाय स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है साइंस सेतु। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मैं साइंस के जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा वह आपको इजीली मिलते जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र स्टेट का जो सेट एग्ज़ाम हुआ था, तो उस सेट एग्ज़ाम का सब्जेक्ट लाइफ साइंसेस का पेपर नंबर 2 इसकी एक्सपेक्टेड आंसर की। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे लाइफ साइंसेस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, Which one of the following is a monophyletic group representing entirely parasitic species? तो इसमें कौन सा ऐसे मोनोफाइलेटिक ग्रुप है जो क्या करता है, पैरासाइटिक की एंटायर स्पीसीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोस्पोरिडा। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, one of the common symptoms of a metabolic disorder is that the patient have lighter hair and skin color than their siblings. What is the name of this disorder? तो ये जो डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, जो पेशेंट के क्या होते हैं, हेयर लाइट होते हैं और जो उसका स्किन कलर भी वैसे ही होता है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, एल्केप्टोनुरिया। तो ये एल्केप्टोनुरिया क्यों होता है, क्योंकि जो होमोजेनिटी नाम का एक एसिड होता है, तो ये अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये एल्केप्टोनुरिया नाम का डिसीज होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ लिपिंस्कीज रूल्स that help in predicting poor absorption of a drug molecule in human physiological system? तो इसमें आपको पूछा है कि आगे जो सेट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा लिपिंस्कीज रूल का करेक्ट सेट है जो किस में हेल्प करता है, जो पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल जो है उसका प्रिडिक्शन करने में। और ये किस में प्रिडिक्शन होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम का जो ये प्रिडिक्शन होता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, द मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 500 और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ग्रेटर देन 5। तो अगला हमारा क्वेश्चन है जो है, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। तो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन में कौन सी होती है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए, इसका आएगा क्लाइमैक्स। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आगे में जो फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम का नहीं है वो आपको बताना है। तो जो प्रोडक्टिविटी है, एनर्जी फ्लो है और जो डिकम्पोजिशन है, ये तीनों भी क्या है, इकोसिस्टम के फंक्शनल यूनिट है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन अगर हमारा आ जाएगा बी जो है स्ट्रैटिफिकेशन। जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, साइनाइड और अजाइड यूज्ड इन पॉइजनिंग इरिवर्सिबली बाइंड टू डैश दैट एक्ट्स एज अ क्रिटिकल लिंक बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो साइनाइड और जो अजाइड है ये क्या करेगा, ये साइटोक्रोम सी और मतलब साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है। ओके, तो ये क्या करता है, ये इरिवर्सिबली बाइंड होता है इसको, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को, और वो क्या करेगा, ये एक्ट करेगा क्रिटिकल लिंक बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन के लिए। और साइटोक्रोम सी जो है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 भी बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो हमारा अभी अगला क्वेश्चन है जो है,
Klinefelter's syndrome is identified by one of the following karyotypes। तो इसका आंसर तो ये सिंपल आएगा, ये भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 47XXY। ये है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, यही होता है। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द नॉर्मल रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम इन बैक्टीरियल सेल। तो इसमें आपको पूछा है कि जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम होते हैं उनका नॉर्मल रोल क्या है बैक्टीरियल सेल में। तो अभी हम उसका रोल देखेंगे। तो उसका रोल क्या आएगा फिर, ऑप्शन बी टू डिग्रेड इन्वेडिंग फेज डीएनए। तो इसका ऑप्शन है बी। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर का, द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इज इशर्शिया कोलाई demonstrates level of regulation called dash by the termination of transcription if tryptophan is abundant in cell। तो इसमें आपको आंसर क्या आएगा इसका, तो इसका आंसर आएगा सी जो है एटेन्यूएशन। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स येलो फीवर एंड वेस्ट नाइल फीवर। तो ये जो होता है तो ये किससे होगा, मॉस्किटो से ज़्यादातर होता है, मतलब ये ट्रांसमिट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल फाइबर टाइप। तो ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है वो कौन से मसल फाइबर में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो हाईएस्ट लेवल किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आ जाएगा रेड फाइबर्स में ज़्यादातर पाया जाता है। और जो इंटरमीडिएट फाइबर है ये ऐसे कोई फाइबर्स होते ही नहीं है। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स इज नॉट फॉलोड इनटू डैश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी जो ट्रेडिशनल जो डिवीजन मेथड थी तो वो कैसी थी हमारी, जो फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू मोनोकॉट्स था और डाइकॉट्स था। तो ये कौन से मॉडर्न सिस्टम में नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एपीजी। तो इस एपीजी का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप आ जाएगा। और ये क्या है, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। और जो बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड प्लांट्स एंड देन अर्मन तख्ताजांस है, ये तीनों का भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था तो इसमें क्या हुआ था, डायोकॉट और मोनोकॉट के अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे। ओके, तो ये जो एपीजी है तो उसमें ऐसे कुछ भी नहीं है। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन रिक्वायर्स। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी एटीपी। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है, मोस्ट फंगी डिराइव न्यूट्रिशन थ्रू। तो ज़्यादातर फंगीज जो होते हैं तो वो किससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं ये आपको बताना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, सी डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। यानी ज़्यादातर फंगीज जो होती है वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को डाइजेस्ट करेंगे। ओके, तो देन हमारा अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन्स आर। तो साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं, ये एनसीईआरटी में पूछा है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए एडेनाइन डेरिवेटिव्स, ये साइटोकाइनिन्स है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉइल्ड कॉक्लिया इज फाउंड इन। तो जो कॉक्लिया होता है तो वो कॉइल्ड होता है, वो किस में फाउंड होता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कॉइल्ड कॉक्लिया ये क्या है, सिर्फ मैमल्स का ही फंक्शन है और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। और इसमें ज़्यादातर लोग बी में कंफ्यूज होते हैं। तो ये क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैमल्स एज वेल एज इन बर्ड्स ये ऑप्शन है। तो मैमल्स में क्या होता है, कॉक्लिया कॉइल्ड होता है,
मगर जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में ये कॉकलिया जो होता है वो कॉइल्ड नहीं रहता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अभी है अगला क्वेश्चन जो है, सम बिहेवियर पैटर्न्स appear only after a specific developmental stage or time. This stage or time is called। तो इसका सीधा सीधा डेफिनेशन ही बन जाएगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द एब्जॉर्बेंस ए ऑफ अ 5 into 10⁻⁻4 m solution of the amino acid tyrosine at a wavelength of 280 nm is 0.75. The path length of a cuvette is 1 cm. What is the molar absorption coefficient? तो इसका मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, secondary conformation of a globular protein in solution can be best determined by। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये अगर ग्लोबुलर प्रोटीन का अगर हमें पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन फ्रॉम माइटोटिकली डिवाइडिंग स्पर्मेटोगोनिया टू मियोटिकली डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट्स इज प्रोमोटेड बाय। तो ये किससे प्रमोट होगा, तो ये होगा प्रमोट ऑप्शन नंबर सी से, यानी स्टेम सेल फैक्टर से प्रमोट होगा। ओके, तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, द नर्व्स इम्पल्स। तो ये नर्व इम्पल्स क्या होता है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कैन प्रोपोगेट फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक टूवर्ड्स टर्मिनल ओनली। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ बायोमास इज नॉट करेक्ट। तो ये कौन सा बायोमास इज नॉट करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, वेल्डर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेजर्ट्स। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेडियो एक्टिव आयोडीन 131I has a half life of 8 days. The amount of 0.5 gram sample left after 32 days would be। तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31.25 मिलीग्राम। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो, ATP कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ADP बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ अ phosphoryl group from phosphoenol pyruvate. Such type of reaction is called। तो आपको इसमें पूछा है कि ADP से क्या होगा, ATP फॉर्म होगा, तो किससे फॉर्म होगा ये, बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज DNA एज इट्स जीनोम। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, क्योंकि जो HIV है और जो टोबैको मोजाइक वायरस है, ये क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ओके, तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, टू प्रोटीन्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व देम वुड बी बाय। तो जो दो प्रोटीन है तो उनका क्या है, सेम मॉलिक्यूलर वेट है और सेम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो उनको रिजॉल्व करने का जो बेस्ट वे कौन सा होगा, तो उसका बेस्ट वे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी ये होगा। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पोलन डिस्पर्सल इन कैलोट्रोपिस इज। तो इसका पोलन ग्रेन का यूनिट कौन सा होगा कैलोट्रोपिस में, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिनियम। ओके, तो ये कैलोट्रोपिस जो है ये क्या है, एस्केल्पिडेसी है। ओके, तो
इसकी जो हमें अगर एस्केलपिडेसी की मॉर्फोलॉजी अगर पता है तो हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रूट इंड्यूसिंग यानी RI प्लाज्मिड वाज डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो सिनेप्टोजेनेसिस हेल्प्स इन। तो सिनेप्टोजेनेसिस किस में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करेगा मेमोरी फॉर्मेशन एंड स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी। और ये सिनेप्टोजेनेसिस किस में ज़्यादातर होता है? ये इन्फेंट्स में ज़्यादातर होता है। तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है इन डेवलपिंग ब्रेन नॉच सिग्नलिंग, यानी डेवलपिंग ब्रेन में नॉच सिग्नलिंग क्या है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, यानी प्रोमोट्स एस्ट्रोसाइट्स फॉर्मेशन एंड इनहिबिट्स न्यूरॉन फॉर्मेशन। तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन अल्टर द लिंकिंग नंबर ऑफ कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर फॉर्म ऑफ DNA। कौन सा एंजाइम है जो क्या करेगा? लिंकिंग नंबर ऑफ कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर फॉर्म ऑफ DNA को अल्टर कर सकता है। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, गायरेज। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है द टर्म कार्सिनोमा इज एप्लीकेबल टू मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ। तो ये किस में एप्लीकेबल होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, इपिथेलियल टिश्यूज में एप्लीकेबल होता है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द फीचर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो फीचर है, ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो टेपोम में ऐसी कंडीशन होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोडा। ओके, तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं? तो ये ट्यूबुलेन से बने होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है द ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ हैमरलिंग एस्टैब्लिश्ड द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वाज। तो जो ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें हैमरलिन ने क्या किया था? द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी को बताया था। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसमें कौन से मटेरियल को यूज किया था ये आपको बताना है। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी, एसिटाबिलियरिया को क्या हुआ था? इसमें यूज किया था। ओके, तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है मोनो ऑक्सीजनेजेस that catalyze the additions of OH during steroid biosynthesis and drug detoxifications are present in। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है एरेनिकोला एंड एम्फीट्रेट आर, ये क्या है? ये एनिमल्स है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी, सेडेंटरी ट्यूब ड्वेलिंग पॉलीकेट्स। ओके, तो ये क्या होते हैं कि ये अर्थवर्म जैसे दिखते हैं और जो वाटर बॉडीज होते हैं तो वाटर बॉडीज के बॉटम में ये रहते हैं। तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है थैनोट्रोपिक डिस्प्लेसिया इन विच ग्रोथ प्लेट्स ऑफ रिब्स एंड लिम्स फेल टू प्रोलिफरेट लीडिंग to the death of body soon after its birth is due to mutations in dash dash pathway। तो ऐसे किस में होता है? तो ये जो होता है ये RTK पाथवे में होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए। हम देखेंगे अभी अगला क्वेश्चन जो है हेट्रोसिस्ट फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया कंटेन्स एंजाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजिनेज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन काउंटरएक्टिंग अपाइकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। तो ये जो काउंटरएक्टिंग जो होता है तो काउंटरएक्टिंग कौन करेगा? ये
साइटोकाइनिन करेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, यू आर लुकिंग एट अ स्पेसिमन विथ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द ऑक्यूलर लेंस हैज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 80x एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 2x, व्हाट इज द टोटल मैग्निफिकेशन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 8 × 2 16। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी 16x। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में कौन सा ट्रू है, तो इसमें कौन सा ट्रू होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, Km इज इक्वल टू हाफ ऑफ V मैक्स। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोनोसैकेराइड्स इज करेक्ट। तो इसमें ये जो चारों भी ऑप्शंस मतलब स्टेटमेंट्स दिए हैं ये करेक्ट है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन P, Q, R एंड यस, यानी ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। तो हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इफ अ न्यू टी सेल recognizes an antigen MHC complex on an appropriate antigen representing cell or target cell, it will be activated initiating। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा, ये क्या एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा अ प्राइमरी रिस्पॉन्स करेगा। ओके, अगर ये ऊपर का जो फेनोमेना जो है वो मेमोरी सेल्स के साथ अगर होता था तो फिर क्या होता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मगर अभी हमारे पास मेमोरी सेल के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अ रामचंद्रन प्लॉट डिस्क्राइब्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन स्टेरिकली अलाउड एंगल्स फॉर, यानी इसमें स्टेरिकली अलाउड एंगल्स कौन से है। ओके, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बी। ओके, तो उसमें हम देखेंगे अभी हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, उसमें ग्लूकोज उसका पायरुवेट है, देन NAD+, NADH ये जो है। ओके, तो इसमें आपको क्या पूछा है, व्हाट आर A, B, C एंड D इन द अबव डायग्राम। ये ऊपर की डायग्राम में A, B, C, D जो दिया है वो क्या है। तो अभी हम देखेंगे उसका आंसर कैसे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस, बाद में दिया है आपको TCA साइकिल है, बाद में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन है, यानी इसका जो ऑप्शन बनेगा ये इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, वेरियस एटम्स ऑफ pyrimidine रिंग आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, N1, C4, C5, C6 aspartate, C2 बाइकार्बोनेट एंड N3 ग्लूटामाइन। ओके, तो इसमें और एक सिमिलर ऑप्शन था, देखो ऑप्शन नंबर सी का, तो उसमें लास्ट में क्या दिया है, ग्लूटामेट दिया है, बराबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्लूटामाइन को यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूटामेट बनाते हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, लैक रिप्रेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये लैक रिप्रेसर किसका एग्जाम्पल है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर बी, यानी हेलिक्स टर्न्स हेलिक्स इसका एग्जाम्पल है। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट इन्वॉल्व इन स्टेडी स्टेट रेगुलेशन ऑफ हेमेप्टोपोएसिस, यानी इसमें आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसेंजियल सेल। ओके, जो ऊपर के ऑप्शंस थे ए बी सी, तो इनका जो रोल होता है, तो इनका रोल किस में होता है,
ये हेमेटोपोएसिस में होता है, मगर ये मेसेंजियल सेल्स होते हैं, इनका रोल किस में होगा, ये किडनी में होगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द इवोल्यूशन ऑफ टेट्रापॉड्स मार्क्स देयर ओरिजिन फ्रॉम। तो ये सबसे इजी है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सार्कोप्टेरिजियंस। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये फिश है, और ये क्या होते हैं, ज़्यादा इवोल्यूशन इसमें ज़्यादा होता है या हुआ है। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, डैश इज और आर द ओनली नॉन प्रोटीन कंपोनेंट और कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें ओनली प्रोटीन कंपोनेंट कौन सा है, ये ईटीएस साइकिल में, तो ये होता है कोएंजाइम क्यू होता है। ओके, और इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी आ जाएगा। और बहुत सारे लोग बी में कंफ्यूज होते हैं, एनएडी एंड एफएडी में होते हैं, मगर ईटीएस में इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वर। तो ये भी सबसे इजी है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। ओके, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। ये कीमो हेट्रोट्रॉप्स क्यों होता है, क्योंकि ये क्या थे, यूनिसेलुलर सेल्स थे और तब बहुत ज़्यादा फूड था। ओके, इसीलिए ये क्या हुए थे, ये हेट्रोट्रॉप्स थे। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन एवरी साइकिल ऑफ इट्स एक्टिविटी एट द एक्सपेंस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल 1 NAK ATPase। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है कि 3 Na प्लस जो होता है उसको बाहर फेंका जाता है और बाद में उसको 2K प्लस जो होता है उसको अंदर लिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी आ जाएगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ द फर्स्ट फॉर्म्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वर। तो जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था, ये तब कौन सा था, ये था साइनोबैक्टीरिया था। ओके, तो अभी हम इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देन अभी है हमारा अगला क्वेश्चन, अ phenomenon in which animals adapted to temperate regions have shorter and poorly developed ear, eyes, hair and other phenotypic traits follow। तो इसमें अगर phenotypic traits अगर बोला है तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एलेंस लॉ। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इफ वन विशेस टू डिटरमाइन द वेरिएशन इन द बॉडी साइज ऑफ अ फ्रॉग्स फ्रॉम 4 डिफरेंट पॉपुलेशन द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक वुड बी। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एफ टेस्ट होता है, इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम। इसमें कौन सा इसका कैरेक्टर नहीं है, ये आपको पूछा है। तो इसमें इसका जो कैरेक्टर कौन सा नहीं है, देयर इज नो चेंज इन KM, यानी ये आपको इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बोला है तो इसमें KM चेंज होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, सैम्पलिंग ऑफ अ जीन पूल ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑल गैमेट्स फ्रॉम जायगोट। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सैम्पलिंग ऑफ जीन पूल क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो पूरे गैमेट्स क्या नहीं बनाते, जायगोट नहीं बनाते, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारा है अगला क्वेश्चन जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें जो 2 स्टेटमेंट्स दिए, पहला स्टेटमेंट है अ रिएक्शन इज सेड टू बी स्पॉन्टेनियस व्हेन इट कैन प्रोसीड इन either द फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्पॉन्टेनियस दिया है तो ये कब होता है स्पॉन्टेनियस, ये अगर रिएक्शन फॉरवर्ड होती है तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस
होता है, तो इसीलिए ये फर्स्ट रॉन्ग है। और अभी इसमें दिया है सेकेंड, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन ऑकर विथ लार्ज डिक्रीज इन एंट्रोपी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो ये कब होता है, ये जब लार्ज इंक्रीज इन एंट्रोपी में, अगर ये मतलब इंक्रीज होती है एंट्रोपी तो क्या होता है, ये इंक्रीज मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो ये जो ऑप्शन दिया है ये भी गलत है। तो अभी हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड फॉल्स। ओके, तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक सीजोगैमी इज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मलेरियल पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन। तो ये किस में होता है, ये होगा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम के लीवर में होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, टू zoo geographical regions separated by high mountains ranges are। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है पैलियर्टिक एंड ओरिएंटल। ओके, तो ये कौन सी हिमालयन रेंजेस जो होती है। ओके, तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है जो है, मेंबर्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग जेनेरा ऑफ अ बैक्टीरिया आर टिपिकली फाउंड इन अ मैच्योरिंग विनोग्रेड्सकी एक्सेप्ट। तो अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्यों आ जाएगा, क्योंकि विनोग्रेड्स की कॉलम में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप के माइक्रोब्स को वन सेटअप में कल्चर कर सकते हैं। ओके, और तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है, ये तीनों भी क्या होते हैं, इसको कल्चर किया जा सकता है, मगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसको कल्चर नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, इसेर्शिया, ये आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द पीआई वैल्यू ऑफ एस्पार्टिक एसिड फ्रॉम द गिवन पीके वैल्यूज। तो गिवन क्या है, pK1 का 1.99 दिया है, pK2 का 9.90 दिया है और जो pKr का 3.90 दिया है। तो इसको अगर हम जो pK1 और प्लस pKr और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 2.945। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। तो इसमें से कौन सा जो एंजाइम रेगुलेशन है वो इरिवर्सिबल इन नेचर है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ज़ाइमोजन एक्टिवेशन। तो ये ज़ाइमोजन एक्टिवेशन ही क्या है, इरिवर्सिबल इन नेचर है। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, stringent response in bacteria leads to accumulation of these unusual nucleotides। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो PPG, PP एंड PPG, ये इसका accumulation होता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है, देखो, विथ passage ऑफ टाइम the molecular distance between organism increases during evolution due to। तो इसमें क्या होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा न्यूट्रल म्यूटेशंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो रैंडम ड्रिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये दोनों भी इसमें क्या होता है, वेरिएशंस घटते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और उसमें जो प्रोटीन्स है उसमें और जो फिनोटाइप में कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन, जो अर्नस्ट मेयर वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ। तो ये प्रोपोनेंट किसका है, ये है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट का है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो अभी है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स विल बी जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ साइनोजन ब्रोमाइड ऑन द ओलिगोपेप्टाइड ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये आगे वाले सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारा जो
मिथ्योनाइन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लीव हो सकता है, इसीलिए इसके फ्रैगमेंट्स कितने बनेंगे, इसके फ्रैगमेंट्स 2 बनेंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ये आंसर होगा। तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन, एलियन स्पीसीज एक्सपीरियंसेस डैश व्हेन इंट्रोड्यूस टू अ न्यू इकोसिस्टम। अभी इसमें सीधा सीधा क्या होगा, एलियन स्पीसीज को अगर आप न्यू इकोसिस्टम में लेकर जाते हो तो वहाँ पर उसका प्रेडेशन करने के लिए कोई नहीं होगा, इसीलिए वो क्या करेंगे, मस्त तरीके से वो बढ़ने लगेंगे, इसीलिए उनकी क्या हो जाएगी, उनकी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अभी है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज ओनली इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। तो ये ओनली एंजाइम ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में कौन सा होता है, ये होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज होता है। ओके, और जो बाकी के तीनों है हेक्सोकाइनेज और बी और डी वाला, तो ये किस में होते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस में होते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, द एबिलिटी ऑफ अ साइट टू control adjacent genes in a DNA sequence irrespective of the presence of the alleles is called। तो इसको क्या कहते हैं हम, सी ट्रांस एक्टिंग साइट इसको हम कहते हैं। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, बायोम्स इज, बायोम्स क्या होता है फिर, ये एक कम्युनिटी है ऑर्गेनिजम्स की, तो और इन एन इकोसिस्टम इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। ओके, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज कॉमनली नोन एज। तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा बी। तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, लेजियोनेला स्पीसीज multiply intracellularly within dash just they do within human monocytes and macrophages। तो ये ह्यूमन और मैक्रोफेजेस की तरह किसमें ये क्या होता है, ये काम करता है, यानी तो ये किसको इन्फेक्ट करेगा, सॉरी, तो ये ऑप्शन नंबर ए अमीबा को ये करता है। तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, द रेडफील्ड रेशियो इज एन इंडेक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो इसका रेडफील्ड रेशियो कितना होता है, ये कार्बन टू नाइट्रोजन और नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अभी है अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल पॉपुलेशन फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल डोनर टू रेसिपिएंट इज सेड टू बी। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल डोनर टू रेसिपिएंट है, तो ये किस में होता है, ये सिंजेनिक में होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। तो अभी अगला क्वेश्चन देखिए जो है, द प्रोकैप्सिड इज असेंबल्ड विथ द एड ऑफ डैश प्रोटीन। तो ये किसके साथ होता है, ये बहुत ही ईजी है, तो ये स्कैप फोल्डिंग के साथ होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट है। तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, अरेबिडोप्सिस plants have 10 chromosome 5 pair in their somatic cells, how many chromosomes are present in each of the following। तो ये कितने होंगे, इसमें देखो फर्स्ट में कितना होता है, 5 हैप्लॉइड होंगे। ओके, तो सेकेंड में हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि जो एक सेल न्यूक्लियस इसमें पूछा है फीमेल गैमेटोफाइट का, तो 5 होता है फर्स्ट में। सेकेंड में जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, तो ये हैप्लॉइड ही होता है, इसमें भी 5 होंगे। और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, इसलिए इसमें इसका ऊपर में जो दिए हुए 5 इसका मल्टीपल 3 होगा, यानी 15 होगा। और जो लास्ट में फर्टिलाइज्ड एक न्यूक्लियस है, तो उसमें क्या होगा, ये डिप्लॉइड होगा, इसलिए इसमें 10 आएंगे। ओके, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, वेजिटेबल seed purchased from the market germinate when exposed to light with wavelength 660 nm. When followed by a brief exposure to 730 nm, they fail to germinate and will germinate when given an exposure of 660 nm. So we can conclude, अगर बाजार से आपने कुछ सीड लाते हैं, ओके, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो 660 nm लाइट को क्या करेंगे, हम उसको एक्सपोज करेंगे, यानी वो कौन सी लाइट होती है, वो रेड लाइट होती है। और रेड लाइट हमें पता है ये क्या होता है, रेड लाइट में जर्मिनेशन ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी बढ़ता है। ओके,
और जो 7:30 की जो है ये फार रेड लाइट होती है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जर्मिनेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेड लाइट। तो अभी है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, इन जिम्नोस्पर्म्स द वुड इज ऑफ टू टाइप्स नेमली। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सबको पता है, मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक होता है। और जो मोनोजाइलिक होता है वो साइकस में होता है, और जो पिक्नोजाइलिक होता है वो किस में होता है, हायर जिम्नोस्पर्म में होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। तो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द वे स्पीसीज बिहेव, ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो ये सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, फंक्शनल डाइवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अभी हमारे पास 82 मतलब अगला क्वेश्चन है जो, इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी OTUS फॉर एनालिसिस ऑफ स्पीसीज आर। और OTUS यानी क्या होता है, ये ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स होते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर बी, जेनेरा। तो अभी ये अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू ए जीनोम ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये क्या होते हैं, वीट की वैरायटी है। तो ये इसमें क्या होगा, ट्रिटिकम मोनोकोकम नाम का जो ये जीनोम है, तो उसमें होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो अभी ये अगला क्वेश्चन जो है, ब्रासिका जुनसिया इज एन एम्फीडिप्लॉइड फ्रॉम इंटरस्पेसिफिक क्रॉस ऑफ ब्रासिका नाइगरा एंड डैश। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, तो ये जो क्रॉस किया था ये किस में किया था, ब्रासिका नाइगरा में और ब्रासिका रैपा में किया गया था। तो मगर अभी इसमें ब्रासिका रैपा नहीं है, तो इसको हम ले सकते हैं कि कैम्पेस्ट्रिस जो थी, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, तो ये भी इसका अल्टरनेट हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। तो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी कौन दिखाता है, वो बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस जो है वो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी दिखाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो अभी ये which of the following genotypes are most suitable as a parents for a hybrid variety development। तो इसमें हाइब्रिड वैरायटी डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स ढूंढना है, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा प्योर लाइन्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड यूजेस ल्यूसिफेरेज टू जनरेट लाइट फॉर डिटेक्शन of the individual nucleotide added to the nascent DNA and the combined data are used to generate DNA sequence। तो ये ऐसे किस में होगा, ये पायरो सीक्वेंसिंग में होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। तो अभी अगला क्वेश्चन जो है, इन कमर्शियली अवेलेबल TLC प्लेट्स द साइज ऑफ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट इज अबाउट। तो कमर्शियली TLC की जो साइज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.2 mm से लेकर 0.25 mm तक होती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, हायर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ लैक ऑपेरॉन बिकॉज ऑफ लो सिंथेसिस ऑफ। तो ये लो सिंथेसिस किसका होगा, इसमें साइक्लिक AMP का होता है। इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी एंड्रोजेनेसिस इन प्लांट्स रेफर टू। तो एंड्रोजेनेसिस इन प्लांट्स में क्या होता है, ये होती है डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड एम्ब्रियो फ्रॉम माइक्रोस्पोर और पोलन इन विट्रो। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन XC2 जर्म प्लस कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो XC2 ये जर्म प्लस कंजर्वेशन कौन सी नहीं है, इसमें नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि हम सीड जीन बैंक है, DNA जीन बैंक है और बॉटनिकल गार्डन है, ये सब किस में आते हैं, इन सिटू में आते हैं। इसीलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, हार्मोन विच सब्सटीट्यूट्स लॉन्ग फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग। तो जो फोटो पीरियड को अगर लॉन्ग करना है तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, जिबरलिन का करते हैं। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी। तो अभी ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इसेंशियल एक्टिविटी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। तो ये कोई से भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए मतलब उसके प्रोजेक्ट के पहले
जो उसका एग्जीक्यूशन करना होता है तो वो किससे किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर सैटेलाइट डीएनएस। तो सैटेलाइट डीएनएस का नॉट ट्रू कौन सा हो जाएगा, दीज आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिलेटिवली लो रेट ऑफ रीनेचुरेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, अ हाइब्रिड ऑपेरॉन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय फ्यूजिंग द स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ अ टीआरपी ऑपेरॉन एंड promoter region of a lac operon. Efficient expression of these chimeric operon will require. तो इसका आंसर क्या होगा, presence of lactose and absence of glucose, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन एटीपी सिंथेसिस इज। तो इसमें कौन से सीक्वेंस होता है, इसमें सीक्वेंस होता है साइटोक्रोम बी, सी, ए एंड A3, यानी इसका आंसर आ जाएगा डी। तो अभी हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज 8000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इफ ओनली 15% ऑफ दिस यूनिट इज एक्सॉन, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन एनकोडेड। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 44 किलो डाल्टन, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आर एबल टू डिस्टिंग्विश न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम ओल्डर स्ट्रैंड्स बिकॉज। तो ये क्यों होता है, ये क्योंकि ओल्ड स्ट्रैंड्स आर मिथाइलेटेड होते हैं और जो वाइल न्यू स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, ये मिथाइलेटेड नहीं होते, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो हमारे पास है अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विल यील्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तब इसमें कौन सा कंपाउंड ये जो ज़्यादा मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, तो ये देगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ओके, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। और ये क्यों देता है, क्योंकि ड्यू टू द एटीपी ये देता है। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो है, फंगी कैन सिंथेसाइज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड फ्रॉम द बीटा ग्लूकोज। तो ये कौन सा फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं बीटा ग्लूकोज से, तो ये होता है काइटिन। ओके, तो दोस्तों अभी हमने देखा जो लाइफ साइंस पेपर नंबर 2 जो अभी रिसेंट में 27 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी एक्सपेक्टेड आंसर की देखी थी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल है और जो अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्क पहनते रहिए और ऐसे स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।